आरवीएनएल ये निकल गया है फिर से 500 रुपये के ऊपर। 6% की बढ़िया तेजी पर शुरुआत हुई है। कल हम रेलवे वाले सेगमेंट को लेकर बातचीत कर रहे थे। आरवीएनएल को लेकर पॉजिटिव हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से अप्रोच आई थी। अवनी जी, आरवीएनएल जरा चेक करके बताइए कितना चलेगा अभी शेयर ये? जी, अभी इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 519 पे है, जो कि 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है डेली चार्ट्स पे। एक बार 519 का लेवल क्रॉस हो जाता है और 15 मिनट के लिए भी अगर सस्टेन कर पाता है ये स्टॉक, तो फिर ये ऊपर की तरफ चल सकता है 565 तक। ऑल राइट, तो आरबीएनएल यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि काफ़ी एक अच्छी तेज़ी है, तो इन काउंटर्स पर आप रखिए नज़र। पर आज देखिए जो मूड और माहौल है वो ऑटोज़ ने जो एक रिवर्स गेयर मारा है उसमें आप देखिए निफ्टी के टॉप लूजर्स में जो टॉप 5 नाम शामिल हैं वो केवल आपको ऑटोज़ ही दिखेंगे, जहाँ पर बजाज ऑटो की तरफ से जो क्लियर कॉमेंट्री आई है कि एंट्री लेवल सेगमेंट में अभी भी प्रेशर और फेस्टिव में जो है फेस्टिव सीजन सेल्स में कोई भी उत्साह देखने को नहीं मिला है, पूरी तरीके से सेंटिमेंट बिगाड़ता हुआ ये सभी कंपनीज के लिए। इसके अलावा आईटी में आज थोड़ा सा एक्शन जरूर है, एम्फेसिस की हमने बात करी, साथ ही साथ आप इन्फोसिस देखिए, ये अब निफ्टी का टॉप गेनर बन चुका है। आज नतीजे भी हैं, इसको लेकर भी ये काउंटर एक्शन में रहेगा। पर एक बार नरेश जी देखिए, आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक रहा एम्फेसिस पे, मैं देख भी रही थी स्टॉक में एक अच्छी मूवमेंट है, पर आपको लगता है अब यहाँ से थोड़ा पलटी खा सकता है। पर इसके अलावा कोई इसके सामने कोई लॉन्ग आईटी आप करना चाहेंगे इन लेवल्स पे? आईटी में व्यू वही है कि जो लीडर्स है वो रहेंगे, तो जब भी डर पाए एचसीएल टेक्नोलॉजीज बाई बनता है क्लोजर टू 1800 ऑड लेवल्स, 1800 1830 के पास। और उसके अलावा पोस्ट नंबर्स काफी आईटी में ट्रेड बनेंगे। एज ऑफ नाउ अवॉइड करूंगा क्योंकि जो गैप अप गैप डाउन रिस्क है बहुत ज्यादा है। सो एचसीएल टेक एज ऑफ नाउ टॉप पिक है। राइट, एचसीएल टेक हमने देखा भी था कल, वो 52 वीक हाई पे था। वो फिलहाल जो है फिलहाल टॉप बेट सामने आ रहा है। पर नरेश जी, कुछ एक गोल्ड फाइनेंसेस कंपनीज को लेकर भी कुछ एक हाउसेस पॉजिटिव हो रहे हैं। जिस तरीके से गोल्ड की कीमतें बढ़ रही हैं, साथ ही रेट कट का भी एक इम्पैक्ट रहता है इन पे। आप कैसे देख रहे हैं गोल्ड फाइनेंसेस को? आपकी टॉप बेट इस पूरे स्पेस में से कौन सी है, और क्या वैल्यूएशंस के फ्रंट पे भी थोड़ा कंफर्ट है? मयरेश, सॉरी, मुझे लगा आपने नरेश जी को पूछा। कंफ्यूजिंग। नहीं माफ कीजिएगा। तो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज आई थिंक जैसे गोल्ड के दरें बढ़ते जा रही है, जो लोन टू वैल्यू होता है एक रेशियो, जो गोल्ड कंपनीज का एक बहुत बड़ा मेजरमेंट होता है, वहां पे एक अच्छा खासा कंफर्ट आ चुका है। दूसरा, आई थिंक जो आरबीआई ने एक सख्ती बरकी ये की है इन टर्म्स ऑफ द लोअर रंग फाइनेंसिंग कंपनीज, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि इंटरनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस आप सुधारी है। I think at least for the top two players, Muthoot or Manappuram, I think a lot of the regulatory and compliance issues, in my opinion, should largely be taken care of. But दूसरा, जनरली आप टनेज की जब बात करते हैं, जब इनके पास जो टनेज है और जो एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ द हेजिंग मैकेनिज्म दैट दे प्रोबेबली फॉलो, कहीं ना कहीं आई थिंक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। तीसरा, इंटरेस्ट रेट दरों में जैसे कटौती होगी, बिकॉज दे आर वेल कैपिटलाइज्ड, इनकी क्रेडिट रेटिंग बेहतर है कंपेयर टू अ लॉट ऑफ अदर लोअर रन गोल्ड फाइनेंस कंपनीज। एक्सपेक्टेशन हम यही मान के रख सकते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होगी गोइंग फॉरवर्ड, दैट विल कम कम लिटिल बिट बेटर, और इसलिए आई थिंक इनके जो निम्स और स्प्रेड्स है इस पे थोड़ा सुधार देखने मिलेगा। और फोर्थ, आई थिंक इवन इफ गोल्ड प्राइसेस रिमेन अ लिटिल बिट एलिवेटेड, वेडिंग सीजन इज अराउंड द कॉर्नर, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद लगाए बैठे हैं दोनों मैनेजमेंट इन पर्टिकुलर, दे आर स्टिल एक्सपेक्टिंग अ 15% काइंड ऑफ ग्रोथ। थोड़ा आई थिंक एक मार्जिनल डाउनग्रेड किया है 20% से, बट एज प्राइसेस स्टेबलाइज, कहीं ना कहीं आई थिंक गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज का जो कोर बिजनेस है ये भी स्टेबल रहना चाहिए। बैंक्स हैव बीन क्लियरली गिवन डायरेक्टिव्स कि आप कोर बैंकिंग बिजनेस पे फोकस करें, तो काफी बैंक जो गोल्ड फाइनेंसिंग में घुस रही थी, आ रही थी, फोड़े कर रही थी, वहां से थोड़ी कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी।